रहीम। वेलकम टू वेब प्रोग्रामिंग हब। आज हम बॉक्स साइजिंग के बारे में बात करेंगे। CSS3 बॉक्स साइजिंग। द CSS3 बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी allow us to include the padding and border in an element total width and height। CSS3 बॉक्स पैडिंग जो हमें अलाउ करता है बॉर्डर और पेडिंग को एलिमेंट्स के टोटल विड्थ और हाइट में ऐड करने। तो जब हम बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी यूज़ नहीं करते तो किससे क्या होता है, जब एक डिव को हम डिक्लेयर करते हैं विड्थ के साथ एंड हाइट के साथ, और दूसरे डिव को डिक्लेयर करते हैं विद सेम विड्थ एंड हाइट, लेकिन दूसरे में हम पेडिंग देते हैं, तो इससे क्या होता है, जब दूसरा होता है उसका हाइट जो है ना वो इंक्रीज हो जाता है। तो विदाउट CSS3 बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी हम पहले बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी यूज़ नहीं करते, तो इससे क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट द विड्थ एंड हाइट ऑफ एन एलिमेंट इज कैलकुलेटेड लाइक दिस। विड्थ और हाइट किस तरह कैलकुलेट होते हैं, विड्थ इंक्लूड होता है प्लस पेडिंग। पेडिंग क्या होता है, कंटेंट और बॉर्डर के दरमियान स्पेस को पेडिंग कहते हैं, और बॉर्डर विड्थ पेडिंग एंड बॉर्डर एक्चुअल विड्थ ऑफ एन एलिमेंट। इस तरह हाइट पेडिंग एंड बॉर्डर एक्चुअल हाइट ऑफ एन एलिमेंट, ये तीन चीज़ें मिलकर एक्चुअल हाइट जो है ना वो एलिमेंट्स का बनाते हैं। दिस मीन्स दैट व्हेन यू सेट द विड्थ एंड हाइट ऑफ एन एलिमेंट, द एलिमेंट ऑफन अपीयर बिगर देन यू हैव सेट, बिकॉज द एलिमेंट बॉर्डर एंड पेडिंग आर एडेड टू द एलिमेंट स्पेसिफाइड विद इन हाइट। इस तरह जब हम डिक्लेयर करते हैं तो पेडिंग और बॉर्डर भी एलिमेंट के हाइट एंड विड्थ में इंक्लूड हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं विदाउट द CSS3 बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे एक डिव डिक्लेयर किया है, इसको विड्थ दिया है 300 पिक्सल, दूसरे हाइट दिया है 100 पिक्सल, बॉर्डर 1 पिक्सल, इसका विड्थ जो है ना 100 पिक्सल 1 पिक्सल रख दिया है। इसका स्टाइल बॉर्डर सॉलिड कर दिया है, और उसका कलर बॉर्डर का कलर क्या कर दिया है, ब्लू कर दिया है। यहाँ पे दूसरा डिक्लेयर कर रहा हूँ विड्थ 300 पिक्सल, हाइट 100 पिक्सल, सेम यहाँ पे 100 पिक्सल 300 पिक्सल, यहाँ पे 300 पिक्सल 100 पिक्सल, और पेडिंग यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ 50 पिक्सल। तो इससे क्या होगा, ये जो डिव 2 है उसका जो पेडिंग वो जो ना वो इंक्रीज हो जाएगा पेडिंग 1 से। तो कोड की तरफ चलते हैं, मैं एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मैं 2 डिव डिक्लेयर करता हूँ, एक को कहता हूँ डिव 1, जो भी नाम आप दे सकते हैं। विड्थ जो 200 पिक्सल रख देता हूँ, एंड हाइट वो भी 200 पिक्सल कर देता हूँ। तो ये एक डिव 1 हमने डिक्लेयर किया। इस तरह हम दूसरा डिव 2 डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पे सिर्फ क्लास चेंज करते हैं डिव 2, ये डिव 1 हो गया, ये डिव 2 हो गया। तो यहाँ पे मैं स्टाइल करता हूँ, सेम विड्थ एंड हाइट देता हूँ। आप देख सकेंगे यहाँ पे क्लास को जब हम स्टाइल करते हैं तो डॉट से स्टार्ट करते हैं, डॉट डिव और क्लास नेम 1 डिव 1। विड्थ हम सेट करते हैं 200 पिक्सल, इस तरह हाइट सेट करते हैं वो भी 200 पिक्सल, बॉर्डर वो भी 1 पिक्सल सॉलिड, एंड मैं ब्लैक कर देता हूँ। तो इस तरह सेकंड क्लास डिक्लेयर करते हैं विद डिव क्लास डॉट लिखते हैं विद डिव 2। इस तरह विड्थ सेम 200 पिक्सल, हाइट वो भी 200 पिक्सल रख देते हैं। इस तरह बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, लेकिन उसका कलर रेड कर देते हैं। अब यहाँ पे मैं सिर्फ पेडिंग ऐड कर रहा हूँ, पेडिंग 50 पिक्सल। तो इससे क्या होगा, इसका विड्थ और हाइट इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, ये छोटा और ये बड़ा आ गया। क्यों, इसकी वजह यह है कि यहाँ पे पेडिंग की वजह से उसका विड्थ एंड हाइट इंक्रीज हो गया। ये छोटा, इसका विड्थ कम और हाइट भी कम, और ये
इसका विड्थ हाइट बढ़ा, लेकिन हम पेडिंग विड्थ एंड हाइट सेम, यहाँ पे 200 पिक्सल, यहाँ पे 200 पिक्सल, सेम विड्थ एंड हाइट डिक्लेयर कर रहे हैं, लेकिन इसका विड्थ एंड हाइट यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो ये क्यों, ये प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व करेंगे? बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी यूज करके। With the CS3 box sizing property, the CS3 box sizing property allow us to include the padding and border in an element total width and height. बॉर्डर साइजिंग प्रॉपर्टी जब हम यूज़ करेंगे तो एलिमेंट का बॉर्डर और पैडिंग भी विड्थ एंड हाइट में इंक्लूड हो जाते हैं। बॉर्डर साइजिंग बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी क्या करता है, एलिमेंट का जो बॉर्डर होता है और पैडिंग होता है वो एलिमेंट्स के टोटल विड्थ एंड हाइट में इंक्लूड कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करते हैं, सिर्फ बॉक्स साइजिंग एक प्रॉपर्टी नेम है बॉक्स साइजिंग, और बॉक्स बॉर्डर बॉक्स देते हैं उसको वैल्यू। तो मैं कोड की तरफ चलता हूँ, दोनों में बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स देता हूँ, यहाँ पे भी अब इससे ये मसला हल हो गया। जितना भी यहाँ पे हम पेडिंग देंगे उसका हाइट एंड विड्थ इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि बॉर्डर बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी जो है ना, ये उसका विड्थ और हाइट को, पेडिंग को एलिमेंट के हाइट एंड विड्थ में इंक्लूड कर देते हैं। तो ये ड्यू फर्स्ट में हमने पेडिंग डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन सेकंड में हमने पेडिंग डिक्लेयर किया है, लेकिन फिर भी वो इंक्रीज हो गया। तो बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी हमें किसी एलिमेंट के पेडिंग और बॉर्डर को एलिमेंट के टोटल विड्थ एंड हाइट में इंक्लूड करने की इजाज़त देते हैं। तो उम्मीद है आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। तो इस ट्यूटोरियल को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल वेब प्रोग्रामिंग हब को ज़रूर सब्सक्राइब